संग्राम भारी, जीत की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का और आज के स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे चूंकि अब उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस बीच आपको बता दें कि अब सभी पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी गई है। सपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें यूपी उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 स्टार प्रचारक नेताओं के नाम शामिल हैं। तो सपा ने अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में हुंकार भरेंगे। स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम है शिवपाल यादव और आजम खान का भी नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तमाम बड़े दावे और जनता के बीच वादे किए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा जनता किनके दावों और वादों पर भरोसा करती है, क्योंकि ये 9 सीट जो है, अगर बात की जाए 2027 के विधानसभा चुनाव की, तो उससे जोड़कर ये उपचुनाव देखा जा रहा है। क्योंकि इन 9 सीटों पर किस तरह से जीत लोगों को मिलती है, ज्यादा सीटें किसके खेमे में आती हैं, ये तमाम बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं और जिसका जवाब 23 नवंबर को मिलना। फिलहाल 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता मोहम्मद शबाब इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद शबाब, देखिए उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और इस बीच अगर हम सपा पार्टी की बात करते हैं, सबसे पहले प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया, फिर नामांकन लगातार भरने के बाद अब स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें आजम खान का भी नाम शामिल है। इसमें हालांकि अखिलेश यादव, आजम खान, तमाम जो दिग्गज हैं सपा के, वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ जानकारी, किस तरह से सपा इस वक्त चुनावी मैदान में अपने आप को लोगों का जो जनता है उनके सामने प्रेजेंट करती हुई नजर आ रही है? देखिए, अब चूंकि नामांकन का समय खत्म हो गया है और अब इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी, फिर जो प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेना चाहेंगे वो अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 13 तारीख को पोलिंग होगी और फिर 23 तारीख को नतीजे आएंगे। ये उपचुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए, क्योंकि उन्हें अपने लोकसभा के चुनाव की जो जीत का जो लय है उसको बरकरार रखना है। उन्हें दिखाना है कि लोकसभा चुनावों में बाई चांस जो है वो लोग उनके साथ नहीं जुड़े, बल्कि वो उनके साथ अब भी जुड़े हुए हैं। दूसरा, वहीं समाजवादी पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बड़ा लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि उनको ये साबित करना होगा कि पिछली बार चुनावों में लोकसभा के जो गलतियां हुई उन पर भारतीय जनता पार्टी ने पार पाया है और वो तमाम चीजें जो उनके साथ थी पहले, वो उनका फ्लो बरकरार है। सबसे पहले अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो आज 40 जो स्टार प्रचारक हैं उनका नाम जारी कर दिया गया है। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, आजम खान, डिंपल यादव, जया बच्चन, शिवपाल यादव, रामजी लाल सुमन, श्यामलाल पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, हरेन मलिक, लालजी वर्मा, ऐसे तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बड़े नेता हैं, उन सबको इन स्टार प्रचारकों की सूची में मौका दिया गया है। तो साफ तौर से ये सभी लोग प्रचार की कमान संभालते नजर आएंगे और समाजवादी
पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही जो प्रचार का काम है उसको शुरू कर दिया है। चूंकि कल अंतिम दिन था, उसके बाद अखिलेश यादव कल करहल पहुंचे हुए थे। करहल में एक कार्यक्रम में वो वहां पर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने वहां पर जनता को संबोधित किया। तो साफ बताता है कि वहां से तैयारियां जो हैं वो पूरी दुरुस्त हैं। इसके बाद दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी कटेहरी में अपने चुनाव प्रचार को शुरू कर दिया है। कल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कटेहरी में मौजूद थे। वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके फेवर में जो है वो जनसभा उन्होंने की थी। तो ये साफ समझ लीजिए कि समय कम है और सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ी तैयारियों का अब समय बचा नहीं है, अब सब कुछ एग्जीक्यूट करना है। तो सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा दम लगाए हुए हैं। मोटे मोटे तौर पर ये जान के चलिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य समेत प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो दूसरे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन सभी लोगों की करीबन 2 दर्जन से ज्यादा जनसभाएं कार्यक्रम होने हैं। उसको लेकर के एक तरफ भाजपा तैयारी करती है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर के भी स्टार प्रचारकों की सूची के बाद करीबन 1 दर्जन से ज्यादा जनसभाएं होनी है। कांग्रेस ने भी इन चुनावों में अपनी एक समन्वय समिति बना दी है, जो समाजवादी पार्टी के साथ आपसी समन्वय बना करके इन चुनावों में प्रचार का जिम्मा संभालेगी। जहां जरूरत होगी वहां पर अपने लोगों को चुनावी मैदान में उतारेगी। तो सीधे तौर पर स्टार प्रचारकों के साथ ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए अब बिल्कुल चीजों देखिए को मोहम्मद एग्जीक्यूट करने शबाब, का अब समय है। जोड़ी जो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की यहाँ पर दोस्ती जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसको लेकर तमाम अब बड़े सवाल भी बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि आगे चल के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आगाह किया है कि सपा अध्यक्ष को कि आगे चल के आपके लिए कांग्रेस घातक साबित हो सकती है। इस पर आपका जवाब लूंगी। मोहम्मद शबाब बने रहिए हमारे साथ। और फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए कल यानी तो आपको बता दें कि बीते दिन 25 अक्टूबर को नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। अब स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें सपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की और 40 लोगों का उसमें नाम शामिल है। वो 40 लोग जिनका नाम शामिल किया गया है उसमें आपको बता दें कि शिवपाल यादव हैं और अखिलेश यादव, ये तमाम स्टार प्रचारक हैं ही। इनके अलावा अगर बात की जाए तो मोहम्मद आजम खान, डिंपल यादव, जया बच्चन, शिवपाल सिंह यादव, रामजी लाल सुमन, प्रोफेसर रामगोपाल यादव और श्यामलाल पाल, बाबू सिंह कुशवाहा, लालजी वर्मा, हरेंद्र मलिक, अवधेश प्रसाद, नरेश उत्तम पटेल, इंद्रजीत सरोज, माता प्रसाद पांडे, विशंबर प्रसाद निषाद, राम अचल राजभर, ओम प्रकाश सिंह, कमाल अख्तर, शाहिद मंजूर, राम गोविंद चौधरी, लाल बिहारी यादव, जावेद अली खान और राजा रामपाल, महबूब अली, जियाउर रहमान बर्क, देवेश शाक्य, राम आसरे विश्वकर्मा, रमेश प्रजापति, किरण पाल कश्यप और तमाम ये नाम जो हैं वो शामिल हैं स्टार प्रचारक की लिस्ट में। इसके साथ ही राम अवतार सैनी, रेखा वर्मा, त्रिभुवन दत्ता, अतुल प्रधान, मिठाई लाल भारती, आबिद रजा, संजय कविता, राजपाल कश्यप, मोहम्मद शकील अहमद और जुगुल किशोर वाल्मीकि का नाम शामिल है। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के लिए कल यानी 25 अक्टूबर को 78 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें 9 सीटों पर उम्मीदवारों की कुल संख्या 149 हो गई है। इस तरह 9 सीटों पर 149 प्रत्याशी ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। आपको सबसे पहले यह बता दें कि 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जिसमें उम्मीदवारी वापसी लेने की आखिरी जो तारीख है वो 30 अक्टूबर है। इसके साथ 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आ जाएगा। इस विषय पर आपको बता दें कि जो ज्यादा जानकारी के लिए सभी चुनाव वाले विधानसभा से इंडिया न्यूज के संवाददाता से खास बात करेंगे। हमारे जो संवाददाता है अलग अलग जिलों पर अलग अलग जो सीटें हैं वहां से लाइव जुड़ेंगे और वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का हाल बताएंगे, कहां पर किस तरह से प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, चुनाव प्रचार को लेकर क्या माहौल है लोगों के बीच। तो नामांकन संपन्न हो चुका है, अब चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए
सपा ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 40 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त चुनावी मैदान में सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम के साथ नजर आ रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान जो क्षेत्र जहां पर इस वक्त बीजेपी से नाराजगी लोगों की है, उन नाराजगी को दूर करने के लिए और तमाम विधानसभा सीटों को हासिल करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। चूंकि लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम ऐसी सीटें हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने गंवाया, और हालांकि ये विधानसभा चुनाव है, इसमें लोगों की नाराजगी को दूर करते हुए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर काबिज हो सके, इसके लिए कोशिश की जा रही है। चूंकि इस चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव से देखा जा रहा है, इस उपचुनाव को विधानसभा चुनाव 2027 से जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जनता किस तरह से भरोसा कर पाती है। और दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात करें, गठबंधन उनका अभी भी है। लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन में चुनाव लड़ा था और वो एकता, वो यूनिटी दिखाने की कोशिश की जा रही। चूंकि कांग्रेस को पहले 2 से 3 सीटें देने की चर्चा हो रही थी, 2 सीटें फाइनल हो चुकी थी, तीसरी सीट के लिए संकेत मिल रहे थे, लेकिन एकाएक जब अखिलेश यादव ने पोस्ट किया कि सभी 9 की 9 सीटों पर सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस अब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ रही है। ऐसे में सपा वो जो जमीन तलाशी है, उस जमीन को बरकरार रखना, लोगों के बीच अपनी पहुंच बरकरार रखने की कोशिश में जुटी है, ताकि जो लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में उभरी है, 37 सीटें हासिल करने के बाद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी 6 ऐसी सीटें मिली हैं जहां पर कांग्रेस का जनाधार कम होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने वो सीटें हासिल की। ऐसे में अब सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने अपनी अपनी चुनौतियां हैं, जिसको लेकर इस वक्त चुनावी मैदान में दमखम के साथ सभी राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही हैं। तो एक बार फिर से मोहम्मद शबाब का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद शबाब, देखिए, इससे पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था, चूंकि इस वक्त कांग्रेस नेता, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो दोस्ती है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में, चूंकि गठबंधन में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा गया था। अब ऐसे में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने आगाह किया है सपा अध्यक्ष को कि कांग्रेस आगे चलकर भविष्य में आपके लिए घातक साबित हो सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि कई राज्यों में कांग्रेस ने लोगों के साथ दोस्ती यारी की और फिर पूरी तरह से पार्टी को तबाह कर दिया। इस तरह के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। मोहम्मद शबाब, अनम्यूट करिए। मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, मैं कह रहा हूं कि यही मौका होता है जब चुनाव में राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर खुलकर द्वंद्व कर सकते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष इस समय चुनावी जनसभाओं में है, मीडिया के सामने है, तो वो अपनी बात कहते हैं। अखिलेश यादव को भी जब मौका मिलता है तो वो इस तरीके की बातों को कहते हैं और जमकर आरोप लगाते हैं। कल अखिलेश यादव जब करहल में मौजूद थे, पत्रकारों ने इन तमाम बातों को उनसे पूछा। चूंकि करहल में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं तेज प्रताप यादव, वो उनके परिवार के ही सदस्य हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया अनुजेश यादव को, वो भी समाजवादी पार्टी के ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो धर्मेंद्र यादव जो आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके सगे बहनों ही वो लगते हैं। हालांकि कुछ समय पहले उन्होंने पार्टी से निकाल दिया गया था पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते, लेकिन अखिलेश यादव से कल जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि भाजपा के पास प्रत्याशी है नहीं। पहले ये लोग परिवारवाद की बात करते थे, अब ये लोग रिश्तेदारी बात करते हैं, यानी कि ये लोग समाजवादी पार्टी के रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ के टिकट देते हैं। इससे पहले आपको याद होगा लोकसभा चुनाव जब मैनपुरी के हुए थे, उन इलाकों में भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ, यानी कि अखिलेश यादव के खिलाफ बघेल साहब को टिकट दिया गया था। बघेल भी कभी समाजवादी पार्टी के ही नेता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव से उन्होंने राजनीति का ककेहरा सीखा, उसके बाद उनकी राजनीतिक विरासत वहीं से शुरू होती है। तो समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर एग्रेसिव है और भारतीय जनता पार्टी लगातार बिल्कुल, और ये चुनाव के दौरान देखने को भी मिलता रहता है। अमित, आपका रुख करूंगी। फूलपुर अगर विधानसभा सीट की हम बात करते हैं तो वहां पर इस वक्त चुनावी माहौल किस तरह से नजर आ रहा है? जनता के बीच जो तमाम पार्टियां अपने अपने दावे वादे करके पहुंच रही हैं, क्या कुछ अभी चुनावी माहौल है?
बिल्कुल सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी है वो अब मैदान में आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी दीपक पटेल हैं, उन्होंने भी नामांकन कर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी से भी मुस्तफा सिद्दीकी जो है उन्होंने भी नामांकन कर दिया है। तो यहाँ पे अब की बार जो सीधी जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के ही बीच में है। और बसपा भी है, लेकिन बसपा कह सकते हैं डमी कैंडिडेट के तौर पे ही है, कोई बहुत खास उसका असर नहीं पड़ेगा बसपा पे। लेकिन हाँ, वो फिर भी बसपा का जो वोट बैंक है वो तो साइलेंट होता है, वो कहीं ना कहीं बसपा को ही जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक वोट काटने का प्रयास करेगी। तो किसका वोट काट लेती है इसी पे ही जीत हार तय हो जाएगी। ठीक है सत्येंद्र, आपके पास आऊंगी, चूंकि इस वक्त अगर हम बात करें मैनपुरी को लेकर तो वहां पर चुनावी माहौल क्या कुछ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, साफ तौर से देखा जा सकता है कि करैल विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है उस पर लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और तीनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत का बल का प्रयोग कर रही हैं और जनता के बीच जा रही हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनता के बीच जनार्दन संपर्क कर रहे हैं और लगातार सांसद डिंपल यादव भी लोगों से घर घर जाकर वोट की मांगने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी अंजलि यादव भी पीछे नहीं हट रहे हैं। उनका भी दावा है कि अब की बार करैल विधानसभा सीट पर कमल खिलेगा, क्योंकि अंजलि यादव का जो बैकग्राउंड का इतिहास देखा जाए तो गिरोल विधानसभा से 2 बार उनकी मां विधायक रही है और उनकी जो पत्नी है बेबी यादव वो मैनपुरी जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि जनता अब की बार अंजलि यादव का कितना विश्वास जताती है और जनता के बीच में कितने खरे उतर पाती है आने वाला समय बताएगा। लेकिन वहीं पर बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी पीछे नहीं हट रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जो हमारा वोट है हम उस वोट की चोट पर जीत के चुनाव दिखाएंगे। लेकिन त्रिकोणी जो यहाँ मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में यहाँ पे कड़ा मुकाबला देखने को, क्योंकि बजट की लड़ाई है तो समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, तो ये भाजपा करैल विधानसभा सीट पर सेंग लगाने की कोशिश कर रही है। लगातार जनता के बीच संपर्क शुरू हो गया है और करैल विधानसभा सीट के लिए 10 नामांकन किए गए। अब उसमें देखने वाली बात है कि जांच में कितने सत्य पाए जाते हैं या किसका क्या खराब होता है, वो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर करहल सीट का जो भविष्य है वो क्या होने वाला है ये 23 नवंबर को पता चलेगा, जब 13 नवंबर को मतदाताओं के द्वारा मतदान किया जाएगा, जिसका रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। फिलहाल शहनवाज इलियास, आपके पास आऊंगी। इस वक्त अगर मुरादाबाद में विधानसभा सीट की बात की जाए तो वहां पर चुनावी माहौल क्या नजर आ रहा है? चूंकि अब देखिए चुनाव प्रचार का दौर जो है वो आज से शुरू हो चुका है। जनता के बीच इस वक्त चुनावी माहौल क्या है, मुद्दे क्या हैं? देखिए, अब बिल्कुल अगर मैं बात करूं कुंदरकी विधानसभा की, तो कुंदरकी विधानसभा का जो चुनावी माहौल है वो बेहद गर्म हो गया है। जगह जगह चुनाव की चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि आज जो प्रत्याशी है उन्होंने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे आजाद समाज पार्टी और AIMIM बसपा ने भी अपना यह नामांकन दाखिल किया है। यहाँ का जो चुनावी गढ़ सीधे तौर पर जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच टक्कर मानी जा रही है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो यहाँ आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से यहाँ मजबूत लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार पिछले कई महीनों से क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और दौरों पर है और लोगों को बीच पर जाकर आजाद समाज पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत करा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कि पिछले कई महीनों से उनके बड़े नेता यहाँ लगातार उनके मूवमेंट रहे, लगातार वो यहाँ लोगों से मिले और लगातार उन्होंने जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, चाहे पन्ना प्रमुख हो चाहे उनके कार्यकर्ता हो, वो लगातार जमीनी स्तर पर यहाँ पर मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ धीरे धीरे जो मजबूती उसने यहाँ बनाई है वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को इस बार यहाँ टक्कर देगी। और अगर समाजवादी पार्टी की अगर यहाँ बात करूं तो समाजवादी पार्टी का गढ़ कुंदरकी विधानसभा रही है और यहाँ 1993 से लेकर अब तक लगातार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के यहाँ विधायक रहे हैं। और 1993 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, यहाँ के जो उनके नेता है, वो इस बार कुंदरकी में कमल खिलाने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो लगातार यहाँ जो उनके नेता है वो यहाँ काम करते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन उनका जो संगठन है, उनका जो जिले पर संगठन है, वो कहीं भी चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा है। कहा जा रहा है कि जो लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की बात करती है और कार्यकर्ताओं के जो संगठन की बात करती है कि संगठन हमारा बेहद मजबूत है, तो इस बार जो उनके जो वर्कर है, उनके जो कार्यकर्ता है,
वो सुस्त दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी नामांकन दाखिल हुआ है और जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है उनका कोई यहाँ अभी ऐसी मूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उनका भी दावा है कि लगातार यहाँ समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ देखा जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधा मुकाबला है। आजाद समाज पार्टी, AIMM और बसपा, यहाँ जो तीनों पार्टी है उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है और ये मुस्लिम बहुल्य सीट कहलाई जाती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ी तादाद से मुस्लिम वोट मिलने की संभावना है, क्योंकि ठाकुर रणबीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्रत्याशी बनाया है। कहा जाता है कि ठाकुर रणबीर सिंह से बड़ी तादाद में मुस्लिम जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। पिछला चुनाव जो 2017 का उन्होंने लड़ा था तो उसमें बड़ी तादाद में उनको मुस्लिम वोट मिले थे। चलिए, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किस पार्टी की मेहनत कितनी रंग लाई है जब 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आएगा। फिलहाल गाजियाबाद का रुख करूंगी, वहां से हमारे साथ अनिल चौधरी लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद वो सीट जो कि सपा पहले कांग्रेस को दे रही थी, उसके बाद फिर कांग्रेस को साइड कर दिया गया और सभी 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। ऐसे में गाजियाबाद में इस वक्त चुनावी माहौल क्या है, क्या रणनीति है राजनीतिक पार्टियों की चुनावों के दौरान, और लोगों के बीच माहौल क्या नजर आ रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी बिल्कुल है और जैसे कि आपने बताया कि सपा के पाले में जो है सारी सीटें कांग्रेस ने दी है। जो पहले जीत हुई है कि रिकॉर्ड तोड़ जीत जो है यूपी में 37 सीट इन्होंने हासिल की थी अखिलेश ने, तो उसके बाद मुझे लग रहा था कि पहले से ही कांग्रेस इस बार हार मान चुकी है, तो उन्होंने सीधा सीधा जो है की तरफ उसको अपनाया, गठबंधन के साथ जो है चुनाव लड़ रहा। तो वही गाजियाबाद में भी देखने को मिला। गाजियाबाद में सपा की तरफ से ही जो है सिंह को खड़ा किया गया है और सिंहराज जाटव को यहाँ से खड़ा किया गया है और साथ ही बीजेपी की तरफ से संजीव शर्मा को खड़ा किया गया है। तो त्रिकोणीय जो है यहाँ पर मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी और एसपी और सपा और बीएसपी, ये तीनों जो है ये तीनों उम्मीदवारों में खासा टक्कर देखने को मिलेगी। इस तरीके की जो लोग हैं वो कह रहे हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो बीते 2 बार से बीजेपी ही यहाँ पर काबिज रही है इस सीट पर, शहर की सीट पर। तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद भी है और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनकी साफ तौर पर कहना है कि हमारी टक्कर में कोई नहीं है। वजह ये भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बातचीत करते रहे हैं और कई बड़ी सभाएं भी उनके द्वारा की गई हैं। तो कहीं ना कहीं उसका असर भी है। पहले से ही पूरी जमीन जो है जो जीत की जमीन है वो पहले से ही तैयार कर दी गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितनी तैयारी है और किसकी मेहनत कामयाब होने वाली है या आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए मोहम्मद शबाब, शहनवाज इलियास, अनिल चौधरी, अमित और सत्येंद्र, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखना यह होगा, चूंकि उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो गया है, सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में अपने अपने दावों और वादों के साथ जनता के बीच नजर आ रही, लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और चलिए, इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।